नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल वैदिक ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी दोस्तों, आज जो मैं बात करूंगा वो अपने खुद के अनुभव के आधार पर बात करूंगा कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पूजा करते समय उबासी, चक्कर आना, आंसू गिरना और शरीर में कंपन क्यों होती है। ऐसा नहीं कि ये सब लक्षण सभी के साथ होते हैं। कुछ गिने चुने व्यक्ति होते हैं, उनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप भक्ति के मार्ग पर बहुत ही आगे बढ़ चुके होते हैं तब ये लक्षण होते हैं। दोस्तों, शुरुआत में जब हम पूजा या कुछ साधना करते हैं तो हमारे जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो हमारी नकारात्मक सोच होती है या लोभ होता है, अहंकार होता है हमारे अंदर, वो इसी माध्यम से बाहर निकलता है। जैसे जब आंसू गिरते हैं तो आंसू जब गर्म गिरते हैं और उबासी आती है और कभी कभी शरीर कांपता है क्योंकि हमारे चक्र जागृत होते हैं, हमारे चक्रों की शुद्धि होती है इस कारण से। दोस्तों, ये थे शुरुआती लक्षण। अब हम बात करते हैं कि आपको पूजा करते करते 6 महीना साल भर हो जाता है तो आपको लंबी लंबी उबासी आती है। उबासी क्यों आती है? उबासी इसलिए आती है कि जो आप देवी या देवता की साधना कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, वो आपके नज़दीक आ जाते हैं और उनकी जो ऊर्जा होती है वो आपके चक्रों में समाहित होती रहती है। इस कारण से आपके शरीर की गंदगी निकलती है और ईश्वर के आप और भी समीप आ जाते हैं। पूजा करते करते आपको लंबा समय हो गया है, आपके अंदर आपके देवी देवता के प्रति एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप माता की पूजा करते हैं तो आपको उनकी मूर्ति के अंदर माँ का रूप, माँ की छवि होगी। आप दिल से उन्हें पुकारेंगे और उसी ममता और उसी प्रेम से आपके आंसू छलक जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि आपके अंदर निर्मलता आ गई है, आपका हृदय चक्र खुल चुका है। शरीर क्यों कांपता है पूजा के समय? जब हम लंबे समय से पूजा करते हैं तो जिसको हम साधते हैं, मतलब जो देवी देवता की हम पूजा करते हैं, वो हमें देखता है और प्रसन्न होकर कुछ ऊर्जा, जितनी हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है, वह धीरे धीरे हमारे शरीर में भेजता है, जिस कारण से हमें कंपन महसूस होता है। शरीर का कांपना 2 अवस्था में होता है, या आपके आसपास में जिन आराध्य की आप पूजा कर रहे हैं वो हो, या कोई नेगेटिव ऊर्जा हो। दोस्तों, चक्कर भी इसीलिए आते हैं कि हमारे जो 7 चक्र होते हैं वो शुद्ध होते हैं, तो वो घूमते हैं, अंदर घूमते हैं, जिससे चक्रों की शुद्धि होती है और एक प्रकार से हमारा मंथन होता है। हमारे दुर्विचार दूर होते हैं, सद्विचार आते हैं, सद्बुद्धि आती है और ईश्वर के हम और भी नज़दीक हो जाते हैं। दोस्तों, ये सभी लक्षण अच्छे होते हैं हमारी भक्ति के, लेकिन ये हर किसी को बताना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता जी। आपका दिन शुभ रहे।